जो कस्टमर मंजूर कलेक्शन पे आएगा मायूस नहीं होगा, उसको सारी वैरायटी मिल जाएगी। जहेज का सामान पूरा एक जगह से ही शॉपिंग हो सकता है। उल्मा कारोबार करें तो दीन को बढ़ाएं, दीन में ज़्यादा तरक्की करेंगे। हमारा टोटली बिजनेस जो है वो होलसेल पे है। वो अज़म के साथ निकला कि उल्मा के नाम को आगे लेके जाऊं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान माजिद रंधावा। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मंजूर कलेक्शन चौक आज़म पर, जो कि मौलाना तारिक जमील के शागिर्द ख़ास बिलाल मंजूर ने बनाई है। मौलाना तारिक जमील से मुतासर होकर बिलाल मंजूर ने भी अपना एक कपड़े का ब्रांड जो है वो लॉन्च कर दिया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल मंजूर के वालिद हाजी मंजूर साहब। उनसे जानते हैं, सर आपके बेटे ने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। मौलाना तारिक जमील साहब से, अपने उस्ताद से उन्होंने मुतासर होके ये कपड़े का ब्रांड लॉन्च कर दिया। इस वाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे ने तलीम हासिल की, बेटे ने मेरे ने पहले हिफ्ज़ किया, फिर उल्मा का कोर्स किया। उल्मा जब बन रहा था, पढ़ रहा था, उस वक़्त ही उसकी सोच थी कि मैं कोई कारोबार, कोई बिज़नेस करूँगा। ऐसा बिज़नेस करूँगा कि लोगों को बताऊँगा कि आलम भी बिज़नेस करके दीन का काम कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आलम ने मस्जिद संभालनी है, मस्जिद से पैसे लेने हैं, फिर अपना घर चलाना। अल्लाह ताला राज़िक है। सोच उसकी थी, उसकी दुआएं करता था वो अपने लिए, हम भी उसके लिए दुआएं करते थे। अल्लाह के फजलो करम से वो मदरसे से फ़ारिग होकर बाहर निकला। उसके भाई काम कर रहे थे, सीखे हुए थे। सारों ने प्लान बना के अपना काम शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम फैसलाबाद के बाद सबसे बड़ा ज़िला लिया के अंदर मॉल बनाया। ये फैसलाबाद की शाख बनाई है पहली हमने। ये मेरे बेटे की सोच थी कि मैंने बड़ा मॉल बनाना, तो इधर आके उसकी सोच की वजह से अल्लाह ताला ने उसके ऊपर फजलो करम किया। आज वो माशाल्लाह 100 मुलाज़म रखा हुआ है उसने। इधर हमने 22 तारीख से हमने ओपनिंग की है इसकी। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जब इधर चौक आज़म में लिया में आए हैं तो लोगों ने भी बहुत प्यार दिया। लोग मंजूर कलेक्शन पे क्यों आएंगे? ये तो अल्लाह ताला के फजलो करम से ही आना है लोगों ने। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमारे पास ही आएंगे, सबके पास जाएं। राज़िक अल्लाह हर किसी को रिज़्क़ दे। लेकिन मेरे बेटे ने जो काम किया वो एक ही छत के नीचे कपड़े का हर चीज़ यहाँ से मिलेगी। अगर कोई बंदा आ जाता, कस्टमर आता है घर से, उसके घर में शादी है, शादी का रेशमी भी मिलेगा, उसको लहंगे वगैरह भी मिलेंगे, मैक्सियाँ भी मिलेंगी, रज़ाई गद्दा भी मिलेगा, बेडशीट भी मिलेगी। मतलब जहेज़ का सामान पूरा एक जगह से ही शॉपिंग हो सकता है। इसलिए हमें एतमाद है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो कस्टमर घर से निकलेगा, मंजूर कलेक्शन पे आएगा, उसको मायूस नहीं होगा, उसको सारी वैरायटी मिल जाएगी। हल्की भी मिल जाएगी, ब्रांड भी मिल जाएगा। तो शादी की पूरी शॉपिंग कर सकता है हमारे मॉल से। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने पूरे ज़िले के अंदर एक ऐसा मॉल बनाया कि एक छत के नीचे से आपको पूरी वैरायटी मिल सकती है। सर, आप इंटरव्यू से मैं पहले बता रहे थे कि जो आपकी आबाई गांव की जो मस्जिद है, वहां से बिलाल मंजूर साहब ने जो चंदे के बॉक्स हैं वो भी ख़त्म करवा दिए हैं मस्जिद में से। इस बारे थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। उसकी ना सोच है, बेटे की सोच है कि अगर उल्मा कारोबार करते हों, कारोबार करें तो दीन को बढ़ाएं, दीन में ज़्यादा तरक्की करेंगे। अब जिस मस्जिद में उसकी कफ़ालत है फैसलाबाद के अंदर, ईडन गार्डन सातुल मुस्तकीम मस्जिद, उसके अंदर उसकी कफ़ालत है। उसने गले उठा दिए। मैंने पूछा, बेटा गले क्यों उठा दिए? लोगों ने भी कहा कि गले क्यों उठा दिए? वो कहता, गले मैंने इसलिए उठाए हैं कि अल्लाह ताला अगर हम लोगों के घर चलाते हैं तो हमें यकीन होना चाहिए वो अल्लाह ताला का घर है। अल्लाह ताला उस पर मोहताज नहीं है किसी का। अल्लाह ताला वो भी चला सकते हैं। इसलिए गले उठा दिए वहाँ से। अगर किसी ने कोई पैसा देना, दिखावे के लिए ना दे, वो खुफिया तौर पे आके करे, क्योंकि वो अल्लाह का घर है। अल्लाह गफूर रहीम, वो खुद ही सारे काम कर सकता है, खुद ही चला सकता है। उससे मोहताजगी नहीं है कि हम पैसे इकट्ठे करके तो अल्लाह का घर बनाएं।
अल्लाह कोई मोहताज है किसी चीज़ का। गांव में भी ऐसे ही है, मस्जिद है वहाँ पे जुमा पढ़ाता है, जब इधर होता है तो गांव में जुमा पढ़ाता है, जब फैसलाबाद होता है तो जुमा उधर पढ़ाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दीन का काम कारोबार से कर रहा कि मैं कारोबार से दीन का काम करूं कि उल्मा को भी पता चल जाए, लोगों को भी पता चल जाए कि उल्मा का ये काम नहीं है कि मस्जिद से तनख्वाह ली और दीन का काम किया। हम 22 से कमा के भी दीन का काम कर सकते हैं। हमें बड़ा फ़ख्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआएं उसके साथ हैं, अल्लाह उसको और तरक्की दे। तो इधर आके उसने चौक आज़म के अंदर ये सोचा कि मैं चौक आज़म के ही लड़के रखूँगा, नहीं तो उनके साथ जास्ती होगी कि 22 से जाके लड़के रखूँ या फैसलाबाद से ले आऊँ अमला या लाहौर से ले आऊँ, क्योंकि इधर तो आगे पहले बेरोज़गारी थी। इधर आके इंटरव्यू किए हैं हमने, हम परेशान हैं कि इतने इतने लड़के, काबिल लड़के, पढ़े लिखे लड़के, जॉब नहीं है, जिन्होंने 16-16 साल ज़ाया किए हुए हैं। हम कारोबार करते हैं, अनपढ़ बंदे हैं, हम इंटरव्यू कर रहे हैं उनका। गवर्नमेंट पता नहीं सोई हुई है, गवर्नमेंट को ख्याल ही नहीं है कि गरीबों के बच्चे पढ़े लिखे हैं, इतनी तलीम हासिल की, बच्चियाँ यहाँ पे इतनी काबिल हैं, सोच नहीं सकते आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पढ़े लिखे भी रखे हुए हैं बच्चे, जो कुछ भी नहीं कर सकते वो भी बच्चियाँ रखी हुई हैं, जो बेवा हैं, कोई काम नहीं कर सकती वो भी रखी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो सोच के साथ निकला, रिज़्क़ हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें फैसलाबाद ही दिया हुआ, खाने को हमारे पास 2 रोटियाँ खानी हैं, खा रहे हैं। वो अज़म के साथ निकला कि उल्मा के नाम को आगे लेके जाऊं, काम ऐसा करूं कि रोज़गार जो लोगों को मिले, मैं ज़रिया बन जाऊं। राज़िक़ अल्लाह है, राज़िक़ अल्लाह है, लेकिन मैं ज़रिया बन जाऊं, जहाँ पे जाऊं मेरे पास कोई 100 मुलाज़म हो, वो काम करे, ये सोच लेके निकला। तो हमारी तो इतनी सोच नहीं है, हम तो अनपढ़ थे, हमने तो इल्म हासिल नहीं किया, लेकिन वो इल्म का हमें भी फ़ायदा पहुंच रहा, अल्लाह ने हमारी बख्शिश का ज़रिया भी बना दिया। अच्छा, यकीनन सर बख्शिश का ज़रिया बना दिए। आपका बेटा जो है बिलाल साहब, वो ख़ुद भी कामयाब हुए हैं, उन्होंने 100 से ज़्यादा लोगों को भी रोज़गार मुहैया किया है। इस हवाले से जो नौजवान हमें देख रहे हैं बोल टीवी की स्क्रीन पर, उन्हें क्या कहेंगे कि वो कारोबार की तरफ आएँ, या इस हवाले से थोड़ा सा? मेरा मशवरा तो यही है कि उन बच्चों को चाहिए, उन्होंने तलीम हासिल की है, उसको ना कैश करें, तलीम को ज़ीरो से काम शुरू करें, कारोबार शुरू करें। कारोबार में ये होता है कि आज दिहाड़ी नहीं लगी, 500 कमा लिया या 200 कमा लिया, किसी दिन 5000 कमा लिया, उसमें तरक्की के चांस ज़्यादा होते हैं। कारोबार करोगे, कारोबार करेंगे, ज़ीरो से कर लें, छोटे से कर लें, 10,000 से शुरू कर लें, 5,000 से शुरू कर लें, फिर ही लगाना शुरू कर दें, इसमें कोई मेहनत नहीं है, ठीक है। अगर तुम कारोबार करोगे, थोड़े से कामयाब हो जाओगे, तुम 4 बंदों को रोज़गार दे दोगे, 4 बंदे और तुम्हारे साथ चले जाएंगे। अगर तुम किसी के पास तनख्वाह पे काम करोगे, तुम तनख्वाह लोगे सिर्फ़ अपने लिए, अपना घर चलाने के लिए। अगर तुम कारोबार करोगे, साथ एक हेल्पर रखोगे, 2 लड़के रखोगे, उनको भी रोज़गार मिलेगा। ज़ीरो से स्टार्ट कर लें, थोड़ा काम शुरू कर लें, कारोबार कर लें, कोई कुछ भी कर लें, मज़दूरी के अलावा कुछ भी कारोबार शुरू कर लें, छोटी दुकान से शुरू कर लें, फेरी लगाने से शुरू कर लें, बिजनेस करें, कारोबार करें, छोटा कर लें या बड़ा कर लें, तो ये कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह छोटे काम से ही बड़े काम होते हैं, तो मैं यही मशवरा देता हूँ। यकीनन नाज़रीन, कारोबार में बरकत भी है। अब आपको मंजूर कलेक्शन की सैर भी करवाते हैं, लोगों से भी जानेंगे और यहाँ पर वैराइटीज़ भी बताते हैं कौन कौन सी मौजूद हैं। हमारे साथ रहिए। तो तुम्हारे साथ सेलमैन भी मौजूद है मंजूर कलेक्शन के, उनसे जानते हैं। भाई, मंजूर कलेक्शन की जो ब्रांड है, इसकी आपने कौन कौन सी वैराइटीज़ आपके पास मौजूद हैं? हमारे पास लॉन के हवाले से तो बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ थी, लेकिन जो हमारे अपने वॉल्यूम है वो बिन मंजूर है, लाइका है, हमदा है, और भी बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं। मैं आपको सारे वॉल्यूम्स का जो है ना विज़िट करवाऊंगा, आप वो देखें और चेक करें। हमें ये बताएं कि जो कीमत है आपकी और जो दूसरे प्राइवेट लोग हैं, मुख्तलिफ शॉप्स भी होती हैं, मॉल्स होते हैं, उनमें क्या फ़र्क है?
सर उसमें ये फ़र्क है कि वो अगर माल उठाते हैं किसी पार्टी से लेके आते हैं तो आगे जो है अपना मार्जिन रख के अब मकसद इस हिसाब से वो सेल करते तो वो बहुत आगे तक उसकी कमाई चले जाती। लेकिन हमारा जो काम है वो डायरेक्ट फैक्ट्री के साथ है, फैक्ट्री से स्टॉक आता है, उस हवाले से हमारा टोटली बिज़नेस जो है वो होल सेल पे है। आप चाहे एक सूट भी ले लो वो भी होलसेल प्राइस पे मिलेगा। फैसलाबाद वाली ब्रांच पे जो प्राइस है होलसेल की वही प्राइस आपको इधर से भी मिलेगी। अक्सर लिखा मिलता है हमें ख़रीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, क्या यहाँ भी वही रूटीन है या यहाँ पर कुछ हटके है? नहीं सर, ये बिलाल साहब की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा जो है ना उनका हमारी तरबियत है, उन्होंने की है कि आपने जो भी ख़रीदा हुआ माल है कस्टमर अगर रिटर्न ले आता है तो वो चेंज भी हो सकता है और रिटर्न होकर उनके पैसे भी उनको मिल सकते हैं। उनके पैसे किसी किस्म का भी कोई मकसद 1 रुपया भी है ना वो हमारी तरफ अमानत है। वो सूट ले जाता है जैसा कि दुकानदारों ने लिखा होता है, ये चेंज नहीं हो सकता या ख़रीदा हुआ माल वापस नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। इधर जो भी है माल कोई भी कस्टमर लेके जाएगा वो अगर उसे पसंद भी नहीं आएगा वो भी रिटर्न भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। और मैम आप मंजूर कलेक्शन पे जॉब करती हैं, इस हवाले से मंजूर कलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 माह हो गए हैं इधर जॉब करते हुए, लेकिन हमें इस चीज़ की कभी ये फीलिंग नहीं हुई कि हम जो है ना वो अपने घर से कहीं बाहर काम कर रहे हैं या कुछ ऐसा है, या हम काम कर रहे हैं हमें बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह हमें टारगेट किया जा रहा है। जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमें एक एज अ फैमिली मेम्बर की तरह यहाँ पर रह रहे हैं। कोई भी हमसे ऐसे नहीं कि मतलब कोई भी हमसे ऐसे बिहेवियर से भी बात नहीं करता कि हम उनके फैमिली आउट ऑफ फैमिली हैं, हम सब एक साथ मिलजुल कर यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैम आप क्या कहेंगे मंजूर कलेक्शन के बारे में? सर जो इन्होंने कहा बिल्कुल करेक्ट है, बल्कि ऐसे हम कहते हैं हमें फैमिली में भी शायद इतनी प्रोटेक्शन नहीं मिल रही जो यहाँ पे मिल रही है। जब यहाँ पे चौक आज़म में फ़र्स्ट टाइम प्लाजा बना था तो मतलब कि यहाँ पे एरिया जो है ना इस तरह बैकवर्ड सा एरिया, यहाँ पे हमें नहीं था कि इतना हमें मतलब प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलेगी। जब हम यहाँ पे आए फर्स्ट टाइम हम आए तो यहाँ पे सर मंजूर से मुलाकात हुई, सर बिलाल से हुई, और उनको देख के ही पता चल गया था कि ये बहुत अच्छे, और घर जाके तारीफ़ की थी। और इसी वजह से मतलब इस एरिया में लोग मतलब बेटियों को नहीं जॉब करने की परमिशन देते क्योंकि यहाँ पे एरिया मतलब बैकवर्ड सा है, लोगों की सोच बैकवर्ड है। लेकिन यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह जो सर हैं मतलब हमें खुद वो कहते हैं कि पर्दा करके आए। ये सबसे मेन जो इनकी बात है पर्दा, वो कहते हैं पर्दे में आए, आप हमारी बेटी बहनों की तरह पर्दे में आएँ और पर्दे वाले माहौल में रहें, हमें खुद वो फोर्स करते हैं। ये सबसे इनकी अच्छी बात है। और मतलब यहाँ पे इनका बिहेवियर हमारे साथ फैमिली से भी अच्छा है। कभी हमें फील ही नहीं हुआ कि हम आउट ऑफ मतलब अपने घर से बाहर, ऐसे लगता है घर में ही है और घर की तरह हमें ट्रीट किया जाता है यहाँ पे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान माजिद रंधावा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।